नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आई है। देखिए, शराब कांड में जो मनीष सिसोदिया के साथ साथ कई ऐसे शराब कारोबारी फंस चुके हैं। अब देखिए, गिरफ्तारी की तलवार अरविंद केजरीवाल पर लटक चुकी है। अब लोकसभा चुनाव है और अब दिल्ली में ऑर्डिनेंस के खिलाफ अरविंद केजरीवाल पूरी पार्टियों को इकट्ठा कर रहे हैं, हालांकि धराशायी हो चुके हैं। देखिए, नई कहानी सामने आई है। अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री की ईडी बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री की सरकार को करप्ट बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अपने मनीष सिसोदिया को, जो जिनके पास 18 विभाग था, जिनके पास 18 विभाग के वो मालिक हैं, जमानत नहीं मिल पा रही है। पहले देशभक्त बोला गया, पहले भगत सिंह बोला गया, अब ईडी ने करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली। ईडी ने बीते दिन, आपको बता दें, मनीष सिसोदिया के साथ साथ कई ऐसे शराब कारोबारियों की संपत्ति को जब्त की है। पूरी आंकड़े बताए हम आपको तो 52 करोड़ की संपत्ति ईडी के शिकंजे में है। ये है आम आदमी पार्टी की तस्वीर। बहुत पाक साफ है, बहुत साफ तस्वीर है। अब देखिए, यहां पर कहानी में इस और ट्विस्ट है कि अरविंद केजरीवाल से जब तमाम मीडिया कर्मी बातचीत करने निकले तो देखिए, फिर से झूठ मैं इसलिए कह रही हूं। अभी आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं वो आपको मैं विस्तार से बताती हूं। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि भाजपा की ईडी, प्रधानमंत्री की ईडी शुक्रवार से ही गलत मीडिया में खबरें फैला रही है। मनीष सिसोदिया की कुर्की हुई है, मनीष सिसोदिया की संपत्ति जब्त हुई है। अब आपको बता दें, मनीष सिसोदिया के पास उतने पैसे भी नहीं है। मनीष सिसोदिया ईमानदार हैं, ईमानदारी के पैसों से उन्होंने फ्लैट लिया। अब फ्लैट के दाम सुनिए, एक फ्लैट 18 लाख का और एक फ्लैट 5 लाख का। तो यहां पर तो जनता भी कमेंट कर रही है कि 5 लाख का तो फ्लैट नहीं होता है। वो भी दिल्ली के मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, इतने कम पैसे से कैसे फ्लैट खरीद सकते हैं? इस पर भी चर्चा हो रही है और चर्चा होनी भी चाहिए। दर्शक, आपको भी पता होगा राजनेताओं के पास कितने करोड़ के फ्लैट्स होते हैं। जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अपने आवास के रिनोवेशन में करोड़ों की संपत्ति नदियों में बहा चुके हैं, इनके टॉयलेट्स 2-2 करोड़ रुपए के हो चुके, तो मनीष सिसोदिया जो इतने मालिक थे दिल्ली में बैठे हुए, उनके पास केवल 5 लाख की प्रॉपर्टी कैसे होगी? ये तो बात सामने आ रही है। अब आपको मैं बता दूं ताजा अपडेट, एक बार नाम ले लेती हूं। ईडी ने कौन कौन से इनके पाक साफ कट्टर नेताओं, कट्टर शराब कारोबारियों पर शिकंजा कसा है। देखिए, सबसे पहले तो इनके कट्टर देशभक्त मनीष सिसोदिया जी का नाम उछलकर सामने आ रहा है। नेक्स्ट अमनदीप ढल, उसके नेक्स्ट राजेश जोशी, उसके बाद गौतम मल्होत्रा और अन्य की करीब 52 करोड़ 24 लाख की संपत्ति जब्त कर ली ईडी ने। ईडी ने कल दिनेश अरोड़ा को गिरफ्तार किया था। राउज एवेन्यू कोर्ट से भी झटका लगा था। 4 दिन की रिमांड में है। सिसोदिया के सबसे करीबी हैं दिनेश अरोड़ा। दिनेश अरोड़ा से एक और कारोबारी अमित अरोड़ा, जिन्होंने सिसोदिया को पैसे पहुंचाने का काम किया था। यह समीकरण आपस में ही घुमावदार है और इसलिए मैं आपको बार बार समझा रही हूं। यहां पर सिसोदिया के लिए कह रहे हैं कि उनके पास कम संपत्ति है जो कि सब इनकम टैक्स के अंडर आती है। सिसोदिया ने कम बजट के फ्लैट्स लिए हैं और जो मीडिया में खबरें चला रही है, आम आदमी पार्टी इतनी शानदार काम कर रही है। ये लफ्ज हैं अरविंद केजरीवाल के मीडिया कर्मियों के सामने, आपने सुना होगा। आम आदमी पार्टी इतनी शानदार काम कर रही है कि केजरीवाल के काम को प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, भाजपा बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। सेकंड बात पर आते हैं, दूसरी बात पर आ जाते हैं। पहले तो मैंने आपको बता दिया संपत्ति जब्त हुई और सिसोदिया के लिए कह रहे हैं कि वो केवल 2 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है। ये 52 करोड़ झूठ बताया जा रहा है ईडी के द्वारा। केजरीवाल के मुंह से निकले शब्द हैं केवल 2 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है। जरा आप सुनिए, ऑर्डिनेंस की थोड़ी बात कर लेते हैं। ऑर्डिनेंस पर भी चर्चा किया। ऑर्डिनेंस पर कहा, संसद के सत्र में केजरीवाल ने ये कहा है, ये झूठी बातें कही है। झूठी बातें इसलिए इसका भी पर्दाफाश हुआ है। कहा है केजरीवाल ने कि संसद के सत्र में कांग्रेस पार्टी ने कहा है हमें गुपचुप तरीके से कि वो हमें सपोर्ट करेंगे। मतलब ऑर्डिनेंस पर पहले ही 23 जून को हुए बैठक में इनकी धज्जियां उड़ चुकी। सभी कांग्रेस के नेताओं ने, यहां तक कि उमर अब्दुल्ला ने कह दिया कि ये झूठ की बातें केजरीवाल करना बंद करे और उमर अब्दुल्ला से इनकी थोड़ी बहस भी हुई थी। आपने देखा होगा वीडियोस। अब मैं आपको बता देती हूं, 23 जून को विपक्षी दल की बैठक में केजरीवाल उठकर चले गए थे और ये जो कहानी की शुरुआत है उस दिन से हुई है। हालांकि 23 जून के बाद सभी विपक्ष में फूट हो चुकी है। लालू अलग नाराज हैं, नीतीश अलग नाराज हैं, सबसे बड़े नाराज तो अजीत पवार हो गए। इसके बाद जेडीएस के कुमार स्वामी नाराज हो गए। तो वो तो खैर कहानी अभी नहीं कहूंगी मैं, लेकिन आपको बता दूं केजरीवाल को जो सपोर्ट कांग्रेस पार्टी से मिलना था मिला ही नहीं।
संदीप दीक्षित ने धज्जियां उड़ाई, इसके साथ अजय माकन ने धज्जियां उड़ाई, इसके साथ राहुल गांधी ने कहा इनका रवैया ठीक नहीं है। आप जरा सोचिए दर्शक कि रवैया ठीक ना होने ऐसे बात करने के बाद ऑर्डिनेंस पर कांग्रेस पार्टी कहां से सपोर्ट करेगी, कोई चांस बनता ही नहीं है। अब देखिए कल केजरीवाल ने क्या कहा है मीडिया कर्मियों से, ऑर्डिनेंस पर कांग्रेस पार्टी को संसद सत्र में हमारा समर्थन करेगी, और ये बातें मैं आपको बता रहा हूं, ऑर्डिनेंस पर इनको समर्थन जबकि मिलने ही वाला नहीं है। संदीप दीक्षित का एक ट्वीट वायरल हो रहा है। अब मैं आपको दिखाती हूं, बताती हूं, समझाती हूं कि कांग्रेस पार्टी केजरीवाल के कितने साथ है। संदीप दीक्षित जी जाने बाने बहुत बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के, देखिए क्या लिख रहे हैं ट्विटर पर। दिल्ली उपराज्यपाल को पत्र लिखा कि जो सैकड़ों गैर कानूनी सलाहकार दिल्ली सरकार में एट अरविंद केजरीवाल ने सरकारी खर्चे पर नियुक्त किए, इनकी इंक्वायरी हुई है। तो भैया इंक्वायरी करवाना चाह रहे हैं और ये क्या कह रहे हैं कि हमें ऑर्डिनेंस पर कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करेगी। आपको बता दूं दर्शक, 400 सलाहकार, 400 फेलो मेंबरशिप में यह पाया गया है। दिल्ली के अलग अलग विभागों में केजरीवाल ने अपने पावर का उपयोग किया है और कहीं ना कहीं जो सामर्थ्य नहीं थे और कहीं ना कहीं वो कुब्बत जो नहीं रखते थे, सलाहकार के रूप में नियुक्ति जिनकी नहीं हो सकती थी, जो अयोग्य थे, केजरीवाल के लिए एलजी ने ये शब्द यूज किया है, अयोग्य को यहां पर नियुक्ति दी गई। विभागों में 400 कर्मचारियों को एलजी ने बर्खास्त कर दिया है। केजरीवाल के ऊपर बहुत गहरा सदमा फूट पड़ा और यहां ये कह रहे हैं कि हमें कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करेगी। संदीप दीक्षित ने तो धज्जियां उड़ा दी। संदीप दीक्षित तो इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। कहां से नियुक्त किया आपने झूठे सलाहकार को जो अयोग्य थे उन्हें कैसे नियुक्ति दे दी, और 18 विभागों के अलग अलग कर्मचारियों को निकाला गया। और ये ताजा आंकड़े हैं, एक मामले नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी दिल्ली में हर मामले पर केजरीवाल के विरोध में खड़ी हुई है। और आपको बता दूं, यहां पर 400 जो कर्मचारियों को हटाया गया है, अब कांग्रेस पार्टी उसकी इंक्वायरी चाह रही है। और एक तरफ ये कह रहे हैं ऑर्डिनेंस पर हमें सपोर्ट मिलने वाला है। इनकी मंत्री आतिशी देखिए क्या कह रही है। आतिशी को बहुत अच्छे से आपने पहचाना होगा, आतिशी मार लेना, अभी अभी कैबिनेट में जगह मिली है। तो देखिए इनकी बयानबाजी भी कहीं ना कहीं नए आए हुए राजनेता की तरह ही दिखाई दे रही है। आतिशी ने देखिए क्या कहा, बीजेपी ने मनीष सिसोदिया को बदनाम करने के लिए झूठ का नया पुलिंदा तैयार किया है। ईडी के अपने दस्तावेजों के मुताबिक मनीष सिसोदिया के पास केवल 81 लाख रुपए की संपत्ति है, जिसके बैंक खाते में 11 लाख रुपए, 5 लाख का एक फ्लैट और 65 लाख रुपए का एक फ्लैट। अब देखिए आंकड़ों में अंतर, एक फ्लैट इनके भैया 5 लाख के हैं और एक फ्लैट 65 लाख के हैं। अब देखिए ये कैसे इतना अंतर हो गया, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही है, लेकिन आप कमेंट कीजिए। और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि बैंक खाते में मनीष सिसोदिया के पास केवल 11 लाख रुपए पड़े हैं। यही मनीष सिसोदिया जिनके पास 18 विभाग थे, यही मनीष सिसोदिया जिसको शराब कारोबारियों ने पैसे पहुंचाने का काम किया और न जाने कितने पैसे बहाए गए विज्ञापन में, गोवा के चुनाव में। इसके साथ साथ शराब कांड पर जो ये ईडी की गिरफ्तारी है, उस पर भी 13वीं गिरफ्तारी का जो दिनेश अरोड़ा की हुई ईडी की तरफ से, उस पर भी चुप्पी तोड़ने को यहां अरविंद केजरीवाल तैयार नहीं है। केवल एक बात कर रहे हैं, ऑर्डिनेंस पर सपोर्ट मिलेगा। दूसरी बात, सिसोदिया हमारे ईमानदार हैं। तीसरी बात, प्रधानमंत्री की ईडी। तो ये देखिए ये पूरा समीकरण था। एक तरफ केजरीवाल का ये कहना कि हम सच्चे हैं, भाजपा की ईडी है, हमें ऑर्डिनेंस पर सपोर्ट मिल रहा है। अब संदीप दीक्षित ने कहा इंक्वायरी करवाइए। पहले तो संदीप दीक्षित को पता है कि केजरीवाल दिल्ली में कांग्रेस की सीटें खा रहे हैं और खा के भी बैठ गए, और कांग्रेस पार्टी अपने वजूद को बचाने में लगी है। कहां से सपोर्ट करेगी, कोई समर्थन नहीं है। तो देखिए अब देखने वाली बात होगी, ईडी का शिकंजा आम आदमी पार्टी के अब कौन से वो दूसरे नेता का नंबर है जिस पर गिरने वाला है, और इधर कांग्रेस पार्टी अपने रुख को और क्या साफ करती है कि क्या वाकई कांग्रेस पार्टी ऑर्डिनेंस पर केजरीवाल का विरोध करती रहेगी। नजरें बनाए रखेंगे और पल पल का अपडेट आपको देती हुए मैं नजर आऊंगी। बहुत शुक्रिया आपका, जो भी राय है जरूर रखें।